हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यहाँ पर आप लोगों को कराने वाली हूँ बीएड, सीटेट, यूपी टेट एंड उत्तराखंड यूटेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। और बीएड में जो आपका सेमेस्टर चलता है इस टाइम पे, और उस सेमेस्टर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपका टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। और 5 सब्जेक्ट में से जो एक सब्जेक्ट होता है आपका ईपीसी का होता है। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड में एचएनबी जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, अगर उससे एफिलेटेड किसी भी कॉलेज से अगर आप बीएड करते हैं, और मोस्टली अगर हम किसी भी स्टेट का बीएड देखते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, ये 4 सब्जेक्ट तो कॉमन्स रहते ही रहते हैं। मैं एचएनबी की बात करती हूँ, बाकी आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक देख लीजिएगा। हमारा जो फर्स्ट पेपर कोड होता है 101, ये है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ से जो है ना आपका जैसे सीटेट है, यूपी टेट, यूटेट, जैसे टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं तो वहाँ पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसको भी यहाँ पर कराएंगे और ये पेपर कोड 102 है। और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम 103 एंड अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट 104, ये आपका सब्जेक्ट कोड रहता है। और एक 5वां हमारा जो सब्जेक्ट है ईपीसी, ईपीसी में क्या होता है कि 70 नंबर की आपकी इसमें फाइल प्लस वाइवा आपका एक्सटर्नल होता है, और इसमें 30 नंबर का फाइल प्लस आपका वाइवा इंटरनल का होता है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना। ईपीसी की फुल फॉर्म मोस्टली वाइवा में पूछी जाती है, इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, अर्थात जो पेशेवर क्षमताएं होती हैं हमारी उनमें वृद्धि करता है ईपीसी। ठीक है, और हमारा प्रोफेशन, एक टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा होता है जहाँ पर हमें डे बाय डे हमारी जो क्षमताएं हैं उनमें क्या करना होता है, वृद्धि करनी होती है, हमें नई नई चीज़ें सीखनी है, और तभी जाके हम वहाँ पे सिखा सकते हैं बच्चों को, है ना। तो अभी मैं आपको जो टॉपिक करा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा बीएड के एग्ज़ाम जो फर्स्ट सेमेस्टर में कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है, इसमें पूछा जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 5 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि शिक्षा के प्रकार या आपरूप, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, टाइप और फॉर्म्स यानी कि शिक्षा के प्रकार अथवा रूप। व्यवस्था, प्रभाव, विषय, संख्या, इसकी दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो शिक्षा के बहुत सारे प्रकार या फॉर्म्स यानी कि रूप हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके जो कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से रूप हैं, जिसमें पहला आता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन। दूसरा है सामान्य विशिष्ट शिक्षा, जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन। थर्ड आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। निरौपचारिक शिक्षा एक लास्ट नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। आइएगा जानते हैं, लेकिन इनमें जो आता है ना एग्जाम में वो मोस्टली पूछा जाता है अंतर, औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षा होती है इसमें आपका अंतर, डिफरेंस पूछा जाता है। देखिएगा, औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो नियमित, इसी को हम नियमित और साविधिक शिक्षा भी कहते हैं, जो शिक्षा हमें विद्यालय में योजनाबद्ध तरीके से दी जाती है और जो कंपलसरी अनिवार्य होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आपकी औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकती है, इनडायरेक्टली हमें समाज से, हमें खेल के मैदान से, हमें कहीं से भी चलते चलते हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। उसके लिए हमें किसी प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है अनौपचारिक के लिए, है ना। तो आइएगा जानते हैं यहाँ पर इनके बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। इसमें जो डिफरेंस होगा, आपको 5 मार्क्स में क्या लिखना है, पहले तो थोड़ा सा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में लिखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और ये जो आपकी सीरियल नंबर या क्रम संख्या आपका एक हाइडिंग जो चलती है उसे करेंगे। औपचारिक शिक्षा की बात करेंगे और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन में जो इसका क्षेत्र होता है ना वो संक्षिप्त होता है, संकीर्ण होता है। क्षेत्र, स्कोप की बात करते हैं क्योंकि ये हमें सिर्फ विद्यालय में दी जाती है,
ठीक है, विद्यालयों वगैरह में दी जाती है और हमें पुस्तकालयों से प्राप्त होती है। तो इसका क्षेत्र क्या होता है, संकीर्ण होता है। लेकिन अगर मैं इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करूं तो इसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। ये जीवन भर चलती रहती है और हम कहीं से भी कुछ भी मतलब कोई भी एजुकेशन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए हमें विद्यालय ही जाना पड़े, पुस्तकालय ही जाना पड़े। तो क्षेत्र क्या हो गया कि क्षेत्र क्या होता है, इसका छोटा क्षेत्र होता है औपचारिक शिक्षा का, और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, विस्तृत होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट है, योजना। देखिएगा, औपचारिक शिक्षा के लिए जो है एक सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से क्या की जाती है, योजना बनाई जाती है इस औपचारिक शिक्षा को देने के लिए। और अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई योजना नहीं बनाई जाती है। व्यक्ति इसे जो है आकस्मिक रूप से, यानी कि इनडायरेक्टली वो कहीं से भी, समाज से, किसी व्यक्ति से, खेल के मैदान से, या चलते फिरते वो किसी को देख कर उससे भी वो कुछ चीज़ सीख रहा है, तो क्या अगर एजुकेशन ले रहा है तो आकस्मिक रूप से प्राप्त करते हैं। उद्देश्य क्या है, तो अगर मैं औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य की बात करती हूँ, औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि इस शिक्षा में मुख्यतः बालक के बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है। जो हमारा औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है वो है बौद्धिक विकास पर बल देना। वहीं अगर मैं अनौपचारिक शिक्षा की बात करूं तो यहाँ पर ऑल ओवर क्या होता है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, सर्वांगीण विकास में सहायक होती है हमारी अनौपचारिक शिक्षा। अभिकरण एजेंसीज, अब देखिए औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो इस प्रकार की जो शिक्षा है, हमें जो औपचारिक यानी कि फॉर्मल एजुकेशन है, वो हमें अभिकरण क्या होते हैं, इसके बहुत सीमित होते हैं। जैसे कि विद्यालय है, पुस्तकालय है आदि, इनसे क्या होती है, इन एजेंसीज के माध्यम से हम शिक्षा लेते हैं। जैसे आप बीएड करते हैं तो बीएड भी आप किसी गवर्नमेंट या पॉलिटेक्निक किसी न किसी एजेंसी के माध्यम से कर रहे हैं ना, लेकिन उसके बाद आप वहाँ से निकल जाते हैं 2 साल का बीएड करके, लेकिन क्या हो गई, वो कुछ समय के लिए हुई, इसीलिए हमने कहा संकीर्ण है। अगर मैं यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा की बात करती हूँ तो इस प्रकार की शिक्षा अनेक अभिकरण है। जैसे हम परिवार से सीखते हैं, समुदाय समाज से सीखते हैं, धर्म संस्थानों से सीखते हैं, राज्य से सीखते हैं, मतलब इसके बहुत सारे अभिकरण हैं अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन। अब देखिएगा, आपको पता है कि जो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है, जैसे हम बीएड कर रहे हैं तो बीएड में एक आपका सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, उसी के अनुसार हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, कोई करिकुलम नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा गया कि इस पाठ्यक्रम की औपचारिक शिक्षा में इसका पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। इसमें कुछ विषयों का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान कराया जाता है। किसमें कराया जाता है, औपचारिक जो शिक्षा होती है उसमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान कराया जाता है। और इसका अगर मैं बात करूं अनौपचारिक शिक्षा की, तो इसका कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता। संपूर्ण जीवन ही क्या है, इसका पाठ्यक्रम करिकुलम होता है। शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स, तो हमारी जो औपचारिक शिक्षा है इसमें शिक्षण विधियाँ कक्षा, स्तर और विषय के अनुसार निश्चित की जाती हैं। जबकि अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करूं तो इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षण विधियाँ निश्चित नहीं होती। एक्सपीरियंस बालक को क्या करता है, उसका जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव उसे मिला हुआ है, उसी से वो शिक्षा उससे क्या करती है, शिक्षा को प्रदान करता है। आगे है शिक्षक। अब देखिएगा, औपचारिक शिक्षा के लिए हमें शिक्षक की आवश्यकता होती है। औपचारिक शिक्षा, अगर हम बीएड कर रहे हैं ना, हम खुद को ही रखते हैं, अगर हम बीएड कर रहे हैं तो बीएड के लिए हमारे टीचर्स पहले हमें बताते हैं कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे। तो शिक्षा प्रदान करने का कार्य जो है, विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण प्राप्त, यानी कि उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं। जैसे हमारे टीचर्स हैं, हम बीएड कर रहे हैं तो वो स्पेशल क्या है, ट्रेनिंग करके आए हैं, ठीक है, और फिर वो हमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर औपचारिक शिक्षा में हमें क्या होती है, एक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति शिक्षा प्रदान करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर और अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन में,
तो इस प्रकार की शिक्षा में सभी क्या होते हैं, जहाँ से हम जो चीज़ सीख रहे हैं वो हमारे क्या है, शिक्षक है, क्योंकि वे किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव अफेक्ट क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अब अवधि ड्यूरेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारा बीएड 2 साल का है या 1 साल का है, उसके बाद हमने आगे की प्रोसेस करना है। तो इसमें प्रत्येक कक्षा स्तर के पाठ्यक्रम को एक निश्चित अवधि में ही पूरा कराना होता है। यानी कि औपचारिक एजुकेशन में आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, तो उसी अवधि में हमारे टीचर्स हमें उस सिलेबस को कंप्लीट करवाते हैं 3 मंथ के अंदर अंदर। देन उसके बाद हमारा एग्ज़ाम होता है और वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में कोई अवधि निश्चित नहीं होती। बालक का जब जन्म होता है, वो जन्म से पूर्व, जब जन्म होता नहीं है उससे पहले भी, जब वो माँ के गर्भ में होता है या माँ के गर्भ में आने के बाद से ही क्या कर देता है, सीखना आरंभ कर देता है। और उसकी जो ये शिक्षा है अनौपचारिक वाली, वो जीवन पर्यंत यानी कि मृत्यु तक चलती रहती है, वो सीखता रहता है कुछ ना कुछ। अगर बात करें स्थान की, तो जो हमारी औपचारिक शिक्षा है वो विद्यालय में ही प्रदान की जाती है, लेकिन जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा है इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। संपूर्ण समाज में कहीं भी इसे क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। समय यानी कि टाइम, तो देखिएगा औपचारिक शिक्षा को मुख्यतः विद्यालय में प्राप्त किया जाता है और विद्यालय का समय क्या होता है, निश्चित। जैसे कि विद्यालय का एक समय निश्चित होता है, इस अवधि में उन्हें अपना सिलेबस कराना है, इसने से इतने टाइम में स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, और इतने टाइम में आपका ये पूरा हो जाएगा, फिर आपके टेस्ट हो जाएंगे, फिर पेपर फाइनल हो जाएगा, तो फिर आप वहाँ से कंप्लीट कर लोगे। लेकिन जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है इसका कोई निश्चित समय नहीं होता। किसी भी समय व्यक्ति इस प्रकार की शिक्षा को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन की बात करते हैं तो हमारी जो औपचारिक शिक्षा होती है इसमें सत्र समाप्ति पर, जब हमारा मान लीजिएगा अभी हमारा बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर है और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल एग्जाम होता है। तो इसमें सत्र समाप्ति या पाठ्यक्रम की समाप्ति पर मौखिक, लिखित या प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित होती हैं। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, जब कॉलेज का टाइम ड्यूरेशन की हमें इतनी अवधि में ये कराना है, देन उसके बाद टेस्ट कराना है, तो फिर हमारा एक टेस्ट लिया जाता है, जैसे कि आपके बीएड में एक्सटर्नल की बात करेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं बात, लेकिन मूल्यांकन होता है कहाँ पर, औपचारिक शिक्षा में। क्या आपका अनौपचारिक शिक्षा में कोई परीक्षा होती है, नहीं होती है। तो इस प्रकार यानी कि अनौपचारिक शिक्षा जो प्रकार की शिक्षा होती है इसमें कोई भी लिखित या मौखिक या प्रायोगिक प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं होती है। प्रमाण पत्र देखिएगा, औपचारिक शिक्षा हमें कहीं से भी मिल रही है, उसमें कोई भी शिक्षक, सभी शिक्षक होते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। लेकिन जो हमारा औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन होती है ना, वहाँ पर क्या होता है, आपको इसमें जो होता है परीक्षा होती है। जब परीक्षा में हम सफल होते हैं तो हमें एक प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट और साथ में उपाधि पत्र यानी कि डिग्री आपको दी जाती है, राइट। इसी प्रकार की शिक्षा में किसी प्रकार, लेकिन अनौपचारिक में कोई भी किसी भी प्रकार की उपाधि या पत्र, प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। तो ये 12 पॉइंट्स को आप लिखिएगा। 12 नंबर्स का जब आता है तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप थोड़ा सा औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, उसके बाद लाइन खींचिएगा, उसका क्रम संख्या, जो आपके मेन हाइडिंग्स पॉइंट्स हैं उनको आप लिखिए, उनके बारे में लिखिएगा। फिर आप देखिएगा अगर हम इसे यहाँ पर तुलना करते हैं तो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की तुलनात्मक अध्ययन करने से ये स्पष्ट होता है कि इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं में से कोई भी एक शिक्षा अपने में पूर्ण नहीं है, दोनों एक दूसरे की क्या है, पूरक है। यदि औपचारिक शिक्षा व्यक्ति को सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करती है तो अनौपचारिक शिक्षा उसके अनुभवों को क्या करती है, मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता प्रदान करती है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में दोनों का क्या है, समान महत्व है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा हर एक मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण। तो ये था आपका औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बीएड की जो फर्स्ट सेमेस्टर जिसमें भी आपका आता है अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा में ये अंतर, तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।